कर देंगे, बेटिंग सर बेटिंग रूम में डाल देंगे। देखो लाइट के लिए क्यों वीडियो ऑन कर रहे हैं? लाइट ऑन किया शैतान, नौटंकी करता है, लाइट के लिए क्यों वीडियो। देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, ये हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, लाइन और एंगल्स पढ़ा रहे हैं, ठीक सर। तो लाइन और एंगल्स में क्या पढ़ा रहे हैं सर, आपको अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ट क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन करवा देंगे, आपको आइडिया मिल जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या सर, मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या चीज है सर। तो पहले बाबू आपको, बाबू मान लो हमको कुछ दिखाना था, रूम में तो स्मोक चाहिए ना जी, बिना स्मोक के कैसे होगा, है ना भोला। तो इसीलिए बाबू पहले हम लोग धुआं करते थे बाबू, कागज जला जला के धुआं करते थे। उसके बाद बाबू हरि दर्शन दिए, है ना। सपने में बाबू हरि दर्शन आए, तो उन्होंने बोला बाबू कि मेरा दर्शन करो, धुआं करो। तो ये आपका आसान तरीका है धुआं करने का, है ना। रूम में सफिशियंट स्मोक हो चुका है, मन से पढ़ना बाबू, ठीक। तो ये आपका कौन है, हरि दर्शन है, ठीक है ना। कितना डब्बा बाबू हरि का दर्शन हो गया। अब आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है, शांति से समझना। तो जितना एंगल से कोई भी रे ऑफ लाइट आता है बाबू, उतना ही एंगल से जाएगा, मतलब क्या सर, है ना। तो यहाँ पे फिगर में देखो, शांति से देखना। ये जो ये जो नीचे ऐसे बाबू लाइन है, और नीचे ऐसे 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 डॉटेड कैला, ये क्या प्लेन मिरर है, कौन सा, यही मिरर, यही वाला प्लेन मिरर है ना, जिसमें हम लोग बाबू सुबह सुबह देख के फेनल लवरी लगाते थे चिकन चिकन, वही क्या सर प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के एक साइड देखोगे बोला तो पॉलिश कर रहता है, प्लेन मिरर जब खोलोगे ना बाबू, तो उसको एक साइड देखोगे पॉलिश कर रहता है। आप एक ही साइड में फेस देखते हो प्लेन मिरर की, दोनों साइड देखता है, एक ही साइड देखता है ना, हाँ सर। तो दूसरे साइड को हम कैसे इंडिकेट करेंगे, तो ऐसे ऐसे लाइन नीचे खींच देते हैं, मतलब ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है ना। और ऊपर वाला क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब ऐसे चेहरा देखेंगे ना तो दिखाई देगा गोर गोर है ना, ठीक। तो यही क्या बोला, प्लेन मिरर है ना रिया, ठीक सर। अब ये कहता क्या बाबू, इसमें बाबू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते, क्या होते सर, जितना रे से रे ऑफ, जितना मैंने ये बीच में एगो डंटा बाबू, इस प्लेन मिरर पे एगो डंटा रख दो, जिसको क्या कहोगे, नॉर्मल कहोगे, ठीक है ना, नॉर्मल कहेंगे, है ना बाबू। हाँ सर, ठीक। अब इस नॉर्मल से बाबू जितना रे ऑफ एंगल आएगा, जितना मैंने इसको हम लोग जो रे ऑफ एंगल जो इनसे रे आ रहा है, उसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। तो इससे इस नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और ये जो रे गया उसका क्या नाम होगा, रिफ्लेक्टेड रे नाम होगा, उसका क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे नाम होगा, है ना। तो ये नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगा उसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे। और सबसे बाबू अच्छी बात इसमें ये होता है भोला, कि बाबू ये जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल क्या होगा, ये होगा। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं सर, हम ये कहना चाह रहे हैं बोला, लिख लियो, जो नहीं लिख पाए वो ग्रुप में भेजा हो वहां से लिखिएगा, है ना। आप क्या कहना चाहते हो, हम ये कहना चाह रहे हैं बोला, कि मान लो बाबू ये जो रे आ रहा है, अगर ये 30 डिग्री से आ रहा है, तो ये बाबू जाएगा भी कितना, 30 डिग्री से, आदित्य भोला। जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से क्या होगा सर, जाएगा, है ना, ये फिक्स है। अगर नेक्स्ट भोला आगे समझो, आगे समझो। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जितना एंगल से आएगा सर उतना ही एंगल से क्या होगा, जाएगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू, इसको समझना, इसी पे बेस क्वेश्चन है। जैसे ये प्लेन मिरर हो गया, है ना, ठीक सर। और ऐसे रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो इस प्लेन मिरर पे बाबू क्या करो, एगो लाइन ऐसे वर्टिकल ड्रा कर दो, है ना। एगो लाइन क्या कर दो, वर्टिकल ड्रा कर दो, है ना। अरे प्लेन मिरर ऐसे डंडा रख दिया प्लेन मिरर पे, तो ये जो डंडा रख दिया बोला, इसको क्या कहोगे, नॉर्मल कहोगे। ये जो डंडा हो गया स्माइरा, जिससे बाबू कल इसी से आपको मेडिसिन मिला है, इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, बोली नॉर्मल हो गया, ठीक। जो रे आ रहा उसको इंसिडेंट रे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे, है ना, ठीक। तो यहां से नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, ठीक। तो मान लो अगर ये 50 डिग्री से आ रहा बबू, तो ये रिफ्लेक्ट भी होगा कितना, 50 से रिफ्लेक्ट होगा, जितना से आएगा उतना आएगा। अगर इसको बाबू 70 से करोगे अस्माइरा भोली, ये 70 अगर कर दोगी भोली, बढ़ा दोगी, तो इधर भी क्या होगा, ये भी रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा बाबू रिया, बढ़ जाएगा, है ना, ये भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना, ठीक। तो इसी को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बराबर होता है। कैसे सर, देखो एक साइड इधर से हम टॉर्च ऑन कर रहे हैं, तो इधर रे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और जैसे जैसे इधर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इधर भी बढ़ेगा, है ना। देखो कैसे सर, ऐसे सर, कैसे सर, ऐसे सर। अगर दिखेगा तो कहना, और नहीं दिखेगा तो फिर भी कहना, है ना। ठीक सर, कहेंगे सर, चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, है ना। ठीक बोला। देखो रूम में बाबू खाली दिख रहा है जी, है ना, दिख रहा है रे बाबू, इतना अच्छा से तो रे दिखता है जी, ठीक। दिख रहा है बाबू, ये जो रे आ रहा है दिखता है कि नहीं दिखता है जी, है दिख भैया, रहा है। लो इधर देखते हैं।
तो ये आपका क्या है भोली, प्लेन मिरर है। क्या बाबू, प्लेन मिरर है। कितना सेटअप करना पड़ता है जी, हरिदर्शन लाना पड़ता है ना बाबू, लेजर लाइट लाना पड़ता है। देखो ये जो रे आ रहा, इसको कौन सा रे कहोगे, इंसिडेंट रे। ये जो रे आ रहा है हमारे टॉर्च से, है ना, इसको क्या कहोगे, इंसिडेंट रे। ठीक, ये जो रे गया इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। दिख रहा है रिया कि ना दिख रहा है बोले, अरे हमको तो इतना हार्ड दिख रहा है क्लियर जी, ना दिख रहा है बोले, दिख रहा है ना उसका, छोड़ो रिया ना बोले गया जो बाबू उसका सोमवारी है, दिखता है ना उसका रे, दिख रहा है बाबू। दिख रहा है सर। वैसे तनी सब ये जो रे आ रहा है बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। ई रे जो गया इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ठीक है ना। तो देखो इधर बढ़ाएंगे बाबू तो इधरों बढ़ रहा, अगर इधर हम बढ़ा रहे हैं शैतान, तो देखो इधरों बढ़ रहा है, मैजिक हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे जैसे इधर बढ़ा रहे हो देखो सुतले जा रहा है। इसको इधर जैसे हम सुताएंगे इसको, वैसे वैसे ये भी देखो सुतल हो रहा है। इधर खड़ी कर रहे हैं तो इहो खड़ा हो रहा है ना, इहो खड़ा हो रहा है। देखो जैसे जैसे कर रहे हो वैसे वैसे हो रहा है ना। ठीक, मैजिक हो रहा है कि नहीं हो रहा, जैसे जैसे बाबू, है ना। पता नहीं ये सब बबरू, ये सब का है ना है तब। सांप सुन गया का जी बोले, दिखता है सजल, दिखना तो चाहिए बोली। दिखता है सर। यस सर, दिख रहा है। लो दूर कर देते हैं, बड़ा से दिखेगा, नहीं किसी बच्चा को दिखेगा, हरि दर्शन की बात है भोली। चलो अब आपको दिखेगा बढ़िया से, चलो ठीक। अरे लक्ष्मी खाए जाओ, खाना नहीं मिला लक्ष्मी, नाखून में खा रही है, दावा नहीं ना मिला बहुत दिन, देखो अब बढ़िया से दिखेगा। तो ई जो रे आया इसको इंसिडेंट रे कहेंगे, जो रे गया उसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ठीक सर, बीचे में रख दो डंटा, है ना, बीचे में रख दो डंटा, रख दिए सर, है ना। ठीक सर, है जी, रिफ्लेक्ट ना होता, हाँ चलो ये बीच में रख दिया डंटा। तो ये डंटा क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये डंटा क्या होगा बाबू, नॉर्मल का काम करेगा। डंटा क्या करेगा, नॉर्मल का काम करेगा। तो अब भगवान दो ये हाथ दिए हैं, तीन को देते थे ना बाबू बताते हैं। तो ये नॉर्मल हो गया और ये इंसिडेंट हो गया। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा, यहाँ एंगल नहीं बन रहा है जी, अरे बोला ये बोला एंगल नहीं बन रहा है यहाँ बाबू, देखो, है ना, हाँ जय श्री राम। तो ये एंगल बन रहा है यहाँ पे, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल बन रहा है भोला मेरा, ये एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो, इधर बढ़ा रहे हो तो इधरों बढ़ रहा, इधर बढ़ा रहे हो तो इधरों बढ़ रहा। ये घटा रहे हो बाबू, है ना, ये घटा रहे हो तो देखो घट नहीं रहा है जी, है ना, नहीं घट रहा बोली, हाँ सर, है ना, बढ़ा रहे हो तो बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ क्या कहते, देखो घटा रहे नहीं घट रहा है ना, लॉ ऑफ क्या कहेंगे, जब सीधे लाओगे तो मान लो ऐसे तुम वर्टिकली ला रहे हो, नॉर्मली इंसिडेंट करवा रहे हो, तो जो नॉर्मली करवाओगे बाबू ठीक इसी रास्ते से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। देखो एकदम वर्टिकली सीधा है, सीधा ऊपर से गिराओगे सीधा गिरेगा, और जैसे जैसे इसको बढ़ाओगे तो उधर वाला भी बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, है ना। ठीक, वो तो यही लेजर लाइट है, 1 किलोमीटर तक रेंज है, अच्छा खासा प्राइस में देता है, देखता है बोला, है ना। ठीक, कितना लंबा है बाबू, यही आपका लेजर लाइट है। छत पे जाकर मारेंगे वो दूसरा पड़ोसिया को के यहाँ चल जाता है ना। ठीक, तो यही मेरा क्या था बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। क्या बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अब इसी पे बेस क्या होता है, क्वेश्चन होता है। इसी पे बेस हम लोग क्या करेंगे भोला मेरा, क्वेश्चन करेंगे। कैसे सर, ऐसे सर। कैसे बोला, जब लाइट आपको क्लास 10th में पढ़ाएंगे ना तो हम लोग दो दो रख ले, एक वो नहीं है रिफ्लेक्ट लेजर लाइट, जितना जरूरत पड़ता है सब है। आप लोग के स्कूल में जितना नहीं है भोला उससे ज्यादा है। देखो दो दो गो है, देखो दो दो गो दिख रहा है जी, दो दो गो है ना, दो दो गो रे दिख रहा है ना। तो जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाएंगे तो लेजर लाइट बताएंगे तो बताएंगे भोला दो दो गो है ना। इससे तो लाइट से हमारा डांस भी हो सकता है। हाँ बाबू ये दो दो गो है ना, पैरेलल लाइट है, दोनों भी कैसे दम दिख रहा है, देखो तो कितना सुंदर दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है ना भोला। तो जब पढ़ाएंगे उस समय तो अच्छे से बताएंगे, सब चीज रख लें बाबू, आपके स्कूल से ज्यादा सामान हम लोग के यहाँ।
तो यही सर, तो जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से क्या होगा, जाएगा, बस यही याद रखना। एंगल कहां से सर, नॉर्मल से, ये जो डंडवा खड़ा है ना इसी को नॉर्मल कहते हैं। तो इसी से जो एंगल बनेगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसी नॉर्मल से जो ये वाला एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितना से आएगा उतना से जाएगा, बस यही है। अब इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है ना, पहले लॉलीपॉप वाला करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा लेवल राइज करेंगे, है ना। हाँ सर, ए रोशनी रोशन करो, ए बिट्टू शैतान ऑन करो जी बिट्टू। ए मनीषा साहब ऑन करो बाबू, इसको क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं मनीषा, बोलिए। तब वीडियो ऑन करो ना बाबू, ठीक है तो बोलिए, है ना। तो इसमें आपको एक ही चीज याद रखना, क्या याद रखना सर, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बराबर होता है ना। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया जी, कितना नंबर क्वेश्चन होंगे भोला, 44। 44। पहले एलकेजी वाला करवा देते बाबू, 45 नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, 45 होगा, 44 होगा। अच्छा ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ द गिवन फिगर, ऑफ द गिवन फिगर भोले, है ना। कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो क्लियर करके कि नहीं, हाँ सर। जैसे अब मिरर बाबू आपको कैसू रख सकता है, हमेशा ये नहीं समझो भोला मेरा कि मिरर को आपको ऐसे करेगा, हमेशा ऐसे नहीं रखेगा, मिरर को तिरछा भी रख सकता है ना, ठीक, ऐसे भी कर सकता है, मिरर को ऐसे उलट के भी रख सकता है, क्या दिक्कत है ना। तो मिरर का सिचुएशन कैसू रख सकता है ना, वो बाबू आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि कैसे क्वेश्चन में रखल है, आपको कैसे टैकल करना है ना। हाँ सर सब कर लेंगे, है ना। जैसे क्या बाबू, मिरर मान लो ऐसे है, ये जो डॉटेड लाइन में बाबू ये क्या बताता है, पॉलिश कैल है, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये 30 डिग्री है ना, ठीक सर। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, तो ये आपका एक्स हो गया, एक्स की वैल्यू निकालो, ये लॉलीपॉप वाला है, बता दो रिया कितना होगा बोली, 1000 में एक्स बराबर कितना होगा बाबू, 30। ऐसे था ना, आप ही रिया हो जी, कैसे ना बाबू बेटू रिया बन गया। अरे 30। नई बच्चे अभी बाबू थोड़ा सा केयर, जैसे बाबू देखते हो घर में बाबू मान लो आपका 2 भाई है ना, तो एकदम छोटे को 2 महीना का, तो उसको ज्यादा थोड़ा ये करना पड़ता है, फिर बड़ा हो जाता है तो छोड़ दिया जाता है। तो नैकन को बाबू थोड़ा सा ज्यादा ही करना पड़ता है, क्योंकि उसको बाबू पता नहीं ना रहता है, कुछ एकदम मासूम मासूम आते, लुटा के सगरों से आते, करने करने से पढ़ के, है ना। नेक्स्ट बाबू, आहा, ये नॉर्मल है, ये है बाबू, मान लो बाबू 60 डिग्री, है ना, ठीक सर। तो यहाँ पे बाबू इसकी वैल्यू निकालनी है, चलो बनाते चलो, ई एक्स निकालना है ना। मिरर आपको कैसो दे सकता है, खड़ा पड़ा तिरछा कैसो दे सकता। अब ऊपर पॉलिश कर दिया, मिरर को उलट दिया, इधर से रे आ गया बाबू, आदित्य बोला, इधर चल गया बाबू, जो रे आ रहा है इंसिडेंट रे, एरो दिल रहेगा, जो रे जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे, एरो नहीं दोगे तो पता ना चलेगा कि कौन इंसिडेंट है स्वराज और कौन रिफ्लेक्टेड है। ये आपका नॉर्मल हो गया जो परपेंडिकुलर होता है। अब ई दे ले है बाबू 70 डिग्री, है ना, तो इधर से आपको एक्स निकालना, 70 हो गया। बाई भी निकाल लो, इसमें क्वेश्चन में नहीं लिखा है जी, चलो रहने दो, ये भी निकालो। नेक्स्ट डी नंबर लिखो, समझाते हैं। मिरर आपको ऐसे भी दे सकता है भोली कि नहीं स्वराज,
ई आया, ई गया, अब ई आपको दे दिया 80 डिग्री, है ना? ठीक, तो आपको इधर एक्स वाई निकाल लो, ई वाला वाई निकाल लो, इधर से एक्स निकाल लो। लिखो, इतना समझाते हैं। लिखो रोशनी। तो ये सब ललीपॉप। ऊपर क्या देख रही मनीषा? ना भोले ना बाबू, इधर देखिए। यार दीदी वीडियो ऑन करो जी, आदित्य बाबू ऑन करो। आई सपना, हाँ आई। अंशु जी तो ऑन करो, नहीं तो वो वेटिंग रूम में डाल रहे हैं। अंशु जी तो ऑन करो। हाँ। इसके गार्जियन का बाबू है ना बोला, कान फूल गया है पापा जी का, फिर भी ना इसको टेंशन, हमनी सबके टेंशन। नहीं आपको टेंशन होता है सुजीत बाबू की पापा आपके लिए इतना मेहनत कर रहे, वो सब चीज अथी कर रहे हैं, फिर भी नहीं पढ़ता जी। पढ़ तो रहा हूँ। कहाँ बाबू पढ़ते बाबू, तो ऐसा हाल होता है जी। चलो वीडियो ऑन करो, ऑन करो ना सुजीत, लिखो बाबू समझाते हैं। ई संडे को आ रहे हैं सर। हाँ ये कल बिहार वाला हो गया भोला, वो शुभ बच गया, लक्ष्मी बच गया। अब फिर बाबू 6 अक्टूबर के बाबू प्लान है, बीकानेर का टिकट कटा है ना? सीधे बाबू राजस्थान, वो सबको जाके कुटना है। और उधर से एमपी करने करने है भोला, सब मैपिंग करना पड़ेगा। जल्दी लिखो जी। कि तो नहीं पढ़ेगा, पूरा इंडिया का बच्चा पढ़ेगा भोला। देखो बाबू कैसे करेंगे, अभी आपको बताया भोला, जितना एंगल से आएगा श्रुति उतना एंगल से जाएगा। क्यों सर? क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मेरा यही कहते हैं, ये नॉर्मल से बाबू जितना एंगल से रे ऑफ लाइट आता है उतना ही एंगल से जाता है। तो 30 डिग्री बनाते आया है तो 30 डिग्री बना के जाएगा। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इसीलिए x का इसमें कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, है ना? हाँ सर, आगे समझना, आप शांति से 20 मिनट सुनेगा। ठीक, देखो इसमें भी कितना होगा सर? 60 होगा। समझना, ये 30 किससे बना रहा है? ये मिरर से बना रहा है। आपको हमेशा यही लॉलीपॉप थोड़ी देखेगा, नॉर्मल देगा। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे राइज करोगे ना। ये बना रहा है बाबू, मिरर से बना रहा है। ये नॉर्मल है, समझना है। ये वाला ये नॉर्मल है, मतलब मिरर पे जो डॉटेड लाइन है 90 डिग्री होता है। बात समझो, नॉर्मल का मतलब क्या सर? मिरर पे जो डॉटेड लाइन है ना वो 90 डिग्री बनाता है। 90 डिग्री मतलब बाबू 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री ओकरा मतलब कुछ ही होता है। जैसे मिरर है, डंटवा खड़ा कर दिया भोले, तो कई डिग्री मिरर के सरफेस से? मिरर के सरफेस से बाबू कितना बनाएगा? 90 बनाएगा। खड़ा नहीं सर, हम लोग जमीन पे खड़े तो 90 डिग्री बनाता है ना। ठीक, तो ये जो ये बाबू लाइन है, ये मिरर से 90 डिग्री बना रहा है। ठीक, ठीक सर, यहाँ तक समझे श्रुति? हाँ सर, समझ तो गए सर। नेक्स्ट, अब ये 90 डिग्री बना रहा है बाबू मेरे, है ना? ये पूरा का पूरा 90, ये पूरा का पूरा 90, जरा में 60 ई है, तो ये कितना बचेगा सोचो? ये पूरा का पूरा 90, जरा में 60 ये है, तो ये कितना बचेगा? ये 90 पूरा 60 है तो बचे ये 30 बचेगा, है ना? ठीक सर। अब बाबू ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे हो गया। कैसे सर? एरो ऐसे दिले है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 30 डिग्री, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 30 जाएगा, तो बाबू 30 से आएगा बाबू तो 30 से जाएगा भी। बात समझो, 30 से आएगा रिया तो 30 से जाएगा भी, है ना? तो इसलिए इसमें भी x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, है ना? आता है समझ में रिया भोली कि नहीं आता जी? थोड़ा थोड़ा जीरी जीरी सुन, आता है। इतनी इतनी सुन, ज्यादा नहीं समझना, थोड़ा थोड़ा समझना। आयुर्वेदिक मेडिसिन है, थोड़ा थोड़ा समझो ना, फिर अपने धीरे धीरे हो जाएगा। अगला समझो, देखो बोला मिरर उलट दिया आपको। अब ये बोले बाबू मिरर का पोजीशन कैसे रख सकता है? ऐसे रख सकता है, चूंकि 9 का बाबू लॉलीपॉप नियम तो नहीं कि मिरर हमेशा ऐसे खड़े रखेगा। आपको मिरर ऐसे उलट भी दे सकता है, ऐसे भी कर सकता, ऐसे भी कर सकता।
मिरर का बाबू किसी भी सिचुएशन पे रख सकता है ना। मिरर बाबू कभी क्वेश्चन पूछेगा ऐसे करके, कभी दो गो में आगे क्वेश्चन आएगा, दो गो मिरर, एगो इधर मिरर भी खड़ा कर देगा। कभी मिरर को तिरछा कर दो, खड़ा कर दो, कभी ऐसे पार दो कि नहीं भोले, है ना बाबू, कभी ऐसे कर दो, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट बाबू पोजीशन होते हैं कि नहीं। हाँ सर। तो देखो, ये मिरर, ये नॉर्मल, ठीक, शांति से समझना। ये मिरर और ये वाला लाइन में नॉर्मल, तो मिरर नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री आदित्य भोला, मिरर और नॉर्मल के बीच में आदित्य 90 डिग्री, जरा में 70 ही है, तो बचेगा जो यही ना होगा स्वराज। अरे ये टोटल का टोटल 90, जरा में 70 ही है ये लक्ष्मी, तो 90 में 70 यूज हो गया, तो 90 माइनस 70 कितना, 20, ये बचेगा, है ना। हाँ सर। ठीक, एमोन वीडियो ऑन करो, ए लक्ष्मी ऑन करो जी। नेक्स्ट, आप बाबू क्या कर रहा है, इस ये कितना से आएगा, तो देखो 20 डिग्री बनाते हुए जा रहा है, तो जितना से आएगा उतना से जाएगा, या जितना डिग्री से जा रहा है उतना ही डिग्री से आएगा। दोनों बात सही, जितना डिग्री बना के आएगा उतना ही डिग्री बना के जाएगा, या जितना डिग्री बना के जा रहा है उतना ही डिग्री से बन के आएगा। तो ये 20 डिग्री नॉर्मल से बनाते हुए जा रहा है, तो आएगा भी 20 डिग्री बनाते हुए। अरे 20 से आएगा तो ना 20 से जाएगा जी, तो 20 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 हो गया, गया 20 से। ठीक सर। नेक्स्ट, एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, बोल दो रिया, एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, बोल दो तुझे, देखा 30 कि 20। 20। अरे एक्स की वैल्यू भोली, एक्स वाला 20। 20 भोली, कितना होगा मनीषा साहू, मासूम बच्ची, 20 सर। 80 भोली। 70। 20 और 70। अरे भोली मेरी, इससे बाबू ज्यादा सीधा है जी, तो कैसे पढ़ाई होगा जी भोली। ये नॉर्मल है मैं बाबू, रिया 70 भोली, होगा। ये पूरा 90 होता, नॉर्मल और मिरर के बीच में 90 डिग्री लक्ष्मी, जरा में 20 डिग्री ये है भोले, तो 90 पूरा, जरा में 20 डिग्री इतना है, तो घटाओगे तभी नहीं बचेगा, तो एक्स बराबर कितना होगा, 70 होगा, है ना। थोड़ा दिमाग खोल के पढ़ो बाबू, एक्स बराबर 70 और वाई बराबर 20। लिखो, अगला बताते हैं। अगला में एक्स की वैल्यू कितना होगा स्वराज, बताओ तो बाबू, सोचो जी सब बच्चा, सोचो लक्ष्मी, यशुभ शैतान वीडियो ऑन करो। 50। डी में बताओ बाबू श्रुति, एक्स की वैल्यू कितना, सिर्फ 50। उसको ऑफ करेंगे। देखो जी, डी नंबर स्वराज, देखिए जी स्वराज बाबू, ये देखो बोला, तो ध्यान देना बाबू, जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा, ये बात सत्य है। एक बात और भी ये सीख लो, है ना, तो जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा नॉर्मल से, और जितना एंगल ये मिरर से बनाए ना भोला, उतना ही एंगल बाबू मिरर से बनाते हुए भी जाएगा। नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल ये है बाबू, है ना, जितना एंगल बोला इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मल के साथ, है ना, उतना ही एंगल से जाएगा। सेम बाबू ये इंसिडेंट रे बाबू मिरर के साथ जितना एंगल बना रहा है ना, उतना ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा मिरर के साथ, ये मिरर के साथ उतना ही एंगल से, मतलब 70 से मिरर से बनाते हुए 70 आ रहा है, तो मिरर से 70 बनाते हुए जाएगा। नॉर्मल से 20 बनाते हुए है, तो नॉर्मल से 20 बनाते हुए जाएगा। इसको, इस बात को याद रखना, अगला क्वेश्चन में यूज करेंगे। डी नंबर देखो, है ना। हाँ सर, आगे समझो डी नंबर, देखो जी डी नंबर क्या कहता, आए सर की सर समझना है। हमने आपको क्या बताया कि जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा। हाँ सर बताएं। तो मान लो ये 30 से आया, 30 से गया, और एग्जाम्पल बता रहे, इस पे आ रहे हैं।
बात समझो, ये 30 से आया बाबू तो 30 से गया भी, बात समझ में आता। 30 एंगल 30 डिग्री से बनाते हुए नॉर्मल के साथ आ रहा है तो 30 डिग्री से जा रहा है, ठीक सर। तो ये दोनों एंगल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल कितना बनेगा, तो 30 प्लस 30 कितना, 60 डिग्री। इस क्वेश्चन का हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, समझो ना, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कहाँ से होगा वो सीखो। तो हमने आपको क्या बताया कि बाबू जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर 30 आया 30 गया तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना, 30 30 कितना, 60, है ना। अब इस बात को उल्टा कहो, है ना, ये 30 अगर नहीं दिल रहे, है ना, ठीक सर, अकार वो ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच में 60 डिग्री बन रहा, तो ये एंगल बा कितना होगा, तो ये एंगल बा ये दोनों बराबर होता है ना, मतलब 60 को इक्वल पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। बात ये सब हमेशा आपको नॉर्मल के साथ एंगल को थोड़ी देगा, कैसे दे सकता। तो बाबू ये टोटल एंगल अगर दिया भोला तो 60 को क्या करोगे, आधा आधा इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दोगे, तो ये एंगल वाई चल आएगा। मान लो ये 30 आ गया, ये 30 आ गया, तो फिर बाबू ये वाला नहीं आ जाएगा, ये टोटल 90, 90 में 30 ये है तो ये वाला आपका 60 आएगा। यही कॉन्सेप्ट को इसी इसी कॉन्सेप्ट को ये डी नंबर में यूज करना। कैसे सर, ऐसे सर, है ना, देखो कैसे भूले, क्या कह रहा है सर, समझो। इसमें बाबू प्रूफ करने वाला रहेगा, है ना, आपको प्रूफ की बेसिक आपको बता दिए ताकि आपको टेंशन ना हो स्कूल में पढ़ के, ठीक। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है लक्ष्मी, तो ये बीचे का एंगल दिया हुआ लक्ष्मी 80 डिग्री, है ना, बीच वाला दिया बाबू 80 डिग्री, ठीक, बीच वाला दिया। तो यहाँ पे वो परपेंडिकुलर ड्रा कर दो इस तरह से, नॉर्मल जिसको हम लोग कहते हैं। इस मिरर पे बाबू एगो डंडा रख दो ना तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये पूरा 80 है लक्ष्मी, बोले तो ये वाला कितना हो जाएगा लक्ष्मी, ये वाला कोनमा का हो जाएगा, कितना हो जाएगा लक्ष्मी, बोलिए। एतवार के इसको बाबू ध्यान दवा खिलाना जरूरी है, मोनू सपना लक्ष्मी ये सब का मेडिसिन खत्म। ये पूरा 80 तो आधा आधा ना होगा जी, तो ये 40 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू 50 आंसर आ गया। ये एक्स पूछ रहा है, ठीक। तो अभी आपको बताएं भोला, क्या बताएं सर, देखो ये लाइन माँ और ये मिरर के साथ टोटल 90 बनाता, अरे ये मिरर है और ये लाइन माँ टोटल 90 बनाता है, ठीक, है ना, टोटल 90 बनाया, जेरा में इतना 40 है, ये वाला 40 है, तो 90 में बाबू 40 हो गया ना, तो बचेगा जो यही होगा, तो ये एक्स बराबर कितना होगा, 50 होगा, 40 प्लस 90 50। अब इधर 50 बना रहा है तो इधरो इहो वाला कितना बनाएगा, 50 से बनाएगा। इधर अगर 50 बन रहा है ना मिरर के साथ में, तो इधर भी कितना बनेगा, 50 से बनेगा, समझे। लिखो अगला क्वेश्चन। ए अदिति ऑन करा ना भोले, अदिति सो गई भोले, अदिति, सर कॉल आ गया था। अच्छा मैं का तबीयत ठीक हुआ, नो सर वो एडमिट है। एडमिट है बाबू, कै दिन हो गया जी, सर उसको डेंगू हो गया है। अच्छा डेंगू, कितना प्लेटलेट्स आ गया था भोले, सर पता नहीं, फीवर नहीं छूट रहा था, 103 डिग्री चल जा रहा था, 103 डिग्री। डेंगू में बाबू प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, यस सर। खाता पीता नहीं है जी, डेंगू का सबसे बड़ा कमजोर बच्चा शिकार होता है बाबू, जो खाने पीने में ये करता है ना उसी वही शिकार होता है। जल्दी लिखो अगला क्वेश्चन बाबू। बिहार वगैरह में बच्चा कम शिकार होता है हम लोग के साइड में,
यहाँ से बाबू खा पी के तंदुरुस्त रहता है, पढ़ के खा पी सब तरह से तंदुरुस्त है। 45 नंबर। कभी एडमिट है भोली कि अथी हुआ बाबू, डिस्चार्ज हुआ? सर आज ही हुआ है admit। हाँ, थोड़ा कीवी वगैरह खिलाइए बढ़िया से उसको। यस सर। तो 2-2 मीटर दिए हैं सर आप। 2 प्लेन मिरर बाबू, ए बी एंड सी डी आर प्लेस एट 90 डिग्री। And a light ray PQ hits AB and make an angle (45 degree). This will, गुड इवनिंग सर। अच्छा जी, this will be reflected, सर अच्छा से नहीं दिख रहा। अच्छी फल चलो कुठे चलो। दिखा बोले। सर ब्लर दिख रहा। यस सर। अब तो क्लियर दिख रहा है जी। अब तो ब्लैक ही दिख रहा। दिख रहा है रिया बोले। सर अब ठीक है। आपका भी ठीक हो जाएगा स्मरा। दिस विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सर अब ठीक है। मिरर BD। लिखो, क्वेश्चन समझाते, बनाना खुद है। एट एंगल ऑफ कितना, लिखो क्वेश्चन समझाते बाबू। बैच बी है। बैच बी है। है ना। जल्दी लिखो जी। काल वीडियो का बंद के लिए बोला। नेटवर्क अच्छा नहीं चल रहा। लिख ली लक्ष्मी। सर जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। लिखी रोशनी। यस सर। चलो समझाते बाबू, देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन। लिख लिया अनुष्का। अनुष्का। यस सर। बहुत, इस बच्चा का कहाँ से खोज के नाम लाती अनुष्का। सबका मासूम मासूम नेम है। नाम है उसका अनुष्का। चलिए अब हम लोग समझते हैं पहले, है ना। देखो बाबू क्या है। आओ सुनाओ मिरर की कहानी। क्या करा, 2 प्लेन मिरर और बाबू AB एंड CD प्लेस एट 90 डिग्री। अब एक गो मिरर था, अब 2 गो मिरर आ गया। कुछ कुछ क्वेश्चन में बहुत सारे मिरर आएंगे। 90 डिग्री पे रखल है। कैसे रखल है बोला, 90 डिग्री पे। तो 2 गो मिरर को कैसे रखो 90 डिग्री पे, क्या फर्क पड़ता है। 2 गो मिरर है बाबू, उसको 90 डिग्री पे रखो। कैसे सर, है ना। हमारे पास तो एक बाबू और भी मिरर है, लेकिन सब समझो, एगो मिरर ऐसे है सर, एगो ऐसे मान लो। तो 90 डिग्री नहीं दोनों के बीच में, है ना। तो ऐसे ही रख दो 2 गो मिरर को, भोला जैसे इच्छा वैसे रखो, है ना।
तो 2 मिरर खड़ा करो बाबू। ठीक सर, स्केल कहाँ गया है ना। सॉल्यूशन बाबू, रोना नहीं है, रिया बोली इनके बाबू रोना धोना शुरू। बच्चा को समझ में नहीं आता तो रोने लगता। एक मिरर ये हो गया सर, बीच नीचे पॉलिश कर दो। एगो 90 डिग्री, दूसरा मिरर ऐसे 90 डिग्री पे रख दो। आदित्य भोला लिख रहा है जी। हे आदित्य, यस सर। लिख रहे हो जी। नेक्स्ट बोला तो क्या करा, 2 मिरर पेंट CDR प्लेस इन 90 डिग्री। ये कितना पे रखा है, 90 डिग्री पे रखा हुआ है ना। लाइट रे PQ हिट बाबू मिरर AB, नाम दे दो। ये मिरर AB नाम दे देते सर। और ये मिरर CD हो गया, है ना। ठीक है ना, वो क्या हुआ सपना, ये मिरर AB हो गया, मिरर CD हो गया, है ना। लाइट रे PQ बाबू हिट्स AB, तो लाइट रे है बाबू जो AB पे आ रहा है, लाभो AB पे लाइट रे आया। तीन खत्म हो गया क्या इसमें। यही लाइट रे क्या हो गया बाबू, PQ हो गया। मान लो PQ हो गया, जो किसको हिट करा बाबू, AB को। ठीक, कितना से हिट कर रहा बाबू, 45 डिग्री से। कितना से हिट कर रहा है, 45 डिग्री से। ठीक, तो कह रहा बाबू मिरर BD से कितना रिफ्लेक्टेड होगा। ये मिरर AB पे है ना जी, अब इसको रिफ्लेक्ट करके मिरर BD पे इंसिडेंट होगा, फिर वहां से रिफ्लेक्ट करेगा। अब शांति समझना, बाद में लिखना, पहले समझो। 2 मिरर है बाबू, एगो ऐसे खड़ा, एगो खड़ा है, एगो पड़ा है। ये पड़ा हो गया, ये खड़ा हो गया। ये इंसिडेंट रे 45 से आया, तो रिफ्लेक्ट होगा कितना से, जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करते हैं, है ना। क्या करोगे भोला, नॉर्मल को 90 डिग्री ड्रा करोगे। ठीक, अब ये रिफ्लेक्ट होगा बाबू मेरे, इस तरह से क्या होगा आदित्य, रिफ्लेक्ट होगा। म्यूट करो जी। इस तरह से क्या होगा बाबू, रिफ्लेक्ट होगा। ये रिफ्लेक्ट हो गया, तो 45 से आ रहा है ना प्लेन मिरर के साथ, तो प्लेन मिरर से 45 से जाएगा। 45 से आया तो प्लेन मिरर कितना से जाएगा, 45 से ही जाएगा बाबू प्लेन मिरर के साथ में। ठीक, नेक्स्ट बोला तो ये वाला एंगल निकाल लो। ये 45 90, तो ये कितना हो जाएगा, बोल दो रिया बोली। एंगल में बाबू PQ, यहाँ पे बाबू मान लो QCB, है ना। R निकाल लो, तो ये आपको ट्रायंगल बनेगा QCR, जरा मेरे को 45 डिग्री होगा 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, बोली रिया, बोलो बाबू। 45। हाँ लगता बाबू, है ना, शंख पुष्पी काम कर रहा है। ये हो जाएगा। नहीं क्या कर, भाग रिफ्लेक्टर मिरर BD से कैसे रिफ्लेक्ट, इस कान में उठाइए। तो 45 से बाबू तो जी म्यूट करो जी। 45 से आया बाबू तो रिफ्लेक्ट भी करेगा मिरर से, कितना, ये रिफ्लेक्टेड हो गया। मिरर से 45 बनाते हुए आ रहा है, तो 45 से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो यही कहानी था। 45 आया सर, ये 45 से गया, ये 90 है सर। 45 90, तो ये 45 पे आ जाएगा। जब 45 पे आएगा तो 45 से जाएगा अभी। तो इसीलिए बाबू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर BD, दिस विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर BD से, मिरर BD से। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको नहीं कहेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल मिरर BD से, दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर BD। अब यहाँ पे समझना बाबू, मिरर BD से कितना रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्टेड कहने का मतलब क्या होता है बाबू, नॉर्मल के बीच बनना, ये ध्यान देना जी। जब भी रिफ्लेक्टेड एंगल कहेगा भोला, तो ये नॉर्मल के साथ बनाना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना, नॉर्मल के साथ में बनाना, है ना। तो इसलिए बाबू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम मिरर BD कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला तो यही आपको करना था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर BD।
फ्रॉम मिरर बी इक्वल टू अच्छा जी 45 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट लिखो इसको। अब 2-3 को क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको अभी जो बताएं उसी पे वो बना लेना। भोला सीखे कि नहीं सीखे रिया। 46 नंबर, मिरर ऐसे बोली, ऐसे आया, ऐसे गया, ये एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री। यहाँ एक्स की वैल्यू निकालो बोली मेरी, और ये वाई की वैल्यू निकालो। बनाना है बाबू। 47 नंबर। कितना सीखे नहीं सीखे है ना जी। ये मिरर ऐसे भोला मेरा। गुड इवनिंग सर। अच्छा, गुड इवनिंग सर। ये 30 बनाते हुए आ रहा है, ये 30 बनाते हुए आ रहा है, तो ये वाला निकालना है, एक्स की वैल्यू पूरा एक्स निकालना है ना। लिखो। बनाना रिया, नहीं बनेगा तो फिर बताना भोली। $73। गुड इवनिंग सर। नंबर याद कर ली भोली, नंबर मैसेज कर दीजिएगा बाबू, तब ना ग्रुप में ज्वाइन करेंगे जी। नहीं तो कैसे होगा। ठीक है रिया, नंबर व्हाट्सएप कर दोगे तब ना ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, वो रिकॉर्डिंग भेजेंगे। चलो बाबू, अब आप लोग जाओ, सब बच्चे को आने दो। गुड बाय। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर।